इंशाल्लाह अनकरीब मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलकर उनका बैंड बाजा बजाने वाला हूं। मैं भी पठान का बच्चा हूं, खामोश बैठने वाला नहीं हूं मैं। और ये तार जहां तक जाएंगी वहां तक भी मैं जाने के लिए तैयार हूं। मेरी मुखालिफत में मेरे कुछ मुखालिफिन जो है उन खवातीन को रात बिरात फ़ोन करके उनको गंदे गंदे मैसेजेस दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं उनको। खुदारा अल्लाह के वास्ते ये छोड़िए। आप देखिए कि सबको मरकर एक दिन मिट्टी की ग़िज़ा बनना है हमको। माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। खुदारा मेरी दुश्मनी में अगर ये लोग कुछ कर रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे से दुश्मनी करो, मेरे को नुकसान पहुंचाओ। मैं कहीं अगर आप मार सकते तो मेरे को रोक के मारो, लेकिन मैं जिन गरीबों की मदद कर रहा हूँ, जिन मजलूमों की, जिन बीमारों की मदद कर रहा हूँ, अगर मैं उनका गूगल पे नंबर डाला हूँ तो उसके ऊपर फ़ोन करके उनको मत तंग करो। एक बेवा की मैं अपील डाला तो उसको फ़ोन करके गंदे गंदे फ़ोटोज़ भेज रहे हैं, वीडियोज़ भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं। और मैं एक दो चार को आइडेंटिफाई भी किया हूं। इंशाल्लाह अनकरीब मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलकर उनका बैंड बाजा बजाने वाला हूं। मैं भी पठान का बच्चा हूं, खामोश बैठने वाला नहीं हूं मैं। और ये तार जहां तक जाएंगी वहां तक भी मैं जाने के लिए तैयार हूं। तावन करें हैं, अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे, आपके माल में बरकत दे, आपके अहलो अयाल को खुश रखे। और सब में ज़्यादा तो मैं अमजद भाई का ही शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े से मैं उनको हमेशा दुआ दूँगी कि आप जो ये ह्यूमैनिटी के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं बहुत काबिल तारीफ़ है। क्योंकि कोई पॉलिटिशियंस होते पर पे भी इतना काम नहीं करते, अपने फैमिली को रखते पर पे, अपने बच्चों को रखते पर पे आप इतना टाइम दे रहे, ना आपका प्रॉपर स्लीप होता, ना प्रॉपर खाना खाते टाइम पे आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझ के आप लोगों के सामने लेके जाके अपील के लिए डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये इस पैंडमिक में जो हम मिडिल क्लास लोग हैं। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि जब से जो है हमारे केसेस की सक्सेस स्टोरीज आते जा रहे हैं। हम जितने भी प्रजा दरबार में जो शिकायतें वसूल करके अपील डाल रहे थे, सबके काम बनते जा रहे हैं और अल्लाह ताला बनाते जा रहा है। कामों में तेज़ी जो है मुखालिफत के बावजूद, मेरे मुखालिफत में जो वीडियोस आए उसके बावजूद कामों में और तेज़ी आ गई। लोग जो है और खरम खरी में पैसे डाल रहे हैं। मैं जिसको भी केसेस रिकमेंड कर रहा हूँ। आज से कुछ दिन पहले हमारा दारुल अमान के पास प्रजा दरबार चल रहा था। अचानक से एक बुरखा पोश एक लड़की आकर अवाम में ठहर के रोने लगे। वो थे मोना बेगम। तो ये लोग जो है खिलवत में रहने वाले हैं। तो अचानक आके पब्लिक में रो रहे थे, चीखा मार के रो रहे थे। कोई आके मुझे बोले कि कोई लड़की पब्लिक में ठहर के रो रही है। तो मैं खुद उठकर गया, जाके उनके पास बात किया। तो बोला कि क्यों रो रहे हैं आप? तो बोले कि मेरी वालिदा जो है बहुत सीरियस है, मैं ऑटो में बैठे हुए, आप आकर देखिए। मैं हैरत किया। मैं बोला कि भाई एक सीरियस पेशेंट को लेकर आप मेरी प्रजा दरबार में आप आ गए, ना मैं डॉक्टर हूँ ना हॉस्पिटल है, मैं क्या कर सकती हूँ? फिर मैं जाकर ऑटो में बैठ के पेशेंट, तो इतनी बुरी हालत थी पेशेंट की कि पूरा जिस्म में हीमोग्लोबिन और खून का ख़त्म हो गया था। उसके बाद में ये हुआ कि मैं तहक़ीक़ात किया, पूरे रिपोर्ट्स देखा तो ये मालूम हुआ कि इनकी वालिदा रज़िया बेगम जो है उनका 4 साल पहले ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था। ओपन हार्ट सर्जरी होने के बाद में जो है उनका कुछ प्रॉब्लम आया था। तो एक तो ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, फिर ऊपर से उनका दम इतना चढ़ रहा था, पता नहीं क्या कोविड हुआ बोल के मेरे को डाउट आया। वो पेशेंट वैसी, यानी आँख नहीं खुल रही थी, ऑटो में पेशेंट थी। तो मोना बेगम ये बोले कि मुझे कि मैं 8 हॉस्पिटल्स लेके फिरी। मैं असरा गई, मैं अल्फ़ा हॉस्पिटल गई, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इनका ओपन हार्ट सर्जरी जहाँ पर हुआ केयर हॉस्पिटल, वहीं जाना पड़ता है इनको। अब केयर हॉस्पिटल इन्हों जाना चाह रहे थे तो 2.5 लाख रुपए खर्चा बताए। एक बड़ा, आज के दौर में 2.5 लाख रुपए खर्च बोले बहुत परेशानी की बात है। जेब में 1,50,000 रुपये नहीं है। खैर हम अपील करें, उसी वक्त ही सेकेंड डे में अपील डाला, शायद इतवार का दिन था। आपकी वालदा को ले जाकर एडमिट कराए तो जो भी साहिब खैर हजरात इनकी मदद किए, तकरीबन 50 से 60,000 रुपये इनके अकाउंट में आए और बाकी 2,10,000 रुपये कुछ बिल हुई। ये बाकी का ख़र्जा किए, ख़र्जा करके अपनी वालिदा को अच्छा किया। फिल वक्त हॉस्पिटल से ऑपरेशन होने के बाद में कुछ उनको मशीन डाले और वो वापस घर को आ गए हैं। हालांकि घर में वालिदा को बीमार रखते हुए और कुछ दिन पहले इनकी सास का भी इंतकाल हुआ। ये बेचारे मोना बेगम आकर मेरा शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जिसकी भी अपील डाल रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर कोई ख़वातीन का नंबर डाल रहे हैं, तो मेरी मुखालिफत में मेरे कुछ मुखालिफिन जो है उन ख़वातीन को रात बिरात फ़ोन करके उनको गंदे गंदे मैसेजेस दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं उनको। खुदारा अल्लाह के वास्ते ये छोड़िए। आप देखिए कि सबको मरकर एक दिन मिट्टी की ग़िज़ा बनना है हमको। माँ माँ होती है, बहन बहन होती है, बेटी बेटी होती है। खुदारा मेरी दुश्मनी में अगर ये लोग कुछ कर रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि मेरे से दुश्मनी करो, मेरे को नुकसान पहुँचाओ। मैं कहीं अगर
मार सकते तो मेरे को रोक के मारो, लेकिन मैं जिन गरीबों की मदद कर रहा हूँ, जिन मजलूमों की, जिन बीमारों की मदद कर रहा हूँ, अगर मैं उनका गूगल पे नंबर डाला हूँ तो उसके ऊपर फ़ोन करके उनको मत तंग करो। एक बेवा की मैं अपील डाला तो उसको फ़ोन करके गंदे गंदे फ़ोटोज़ भेज रही, वीडियोज़ भेज रही, मैसेजेस भेज रही। और मैं एक दो चार को आइडेंटिफाई भी किया हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से मिलकर उनका बैंड बाजा बजाने वाला हूँ। मैं भी पठान का बच्चा हूँ, खामोश बैठने वाला नहीं हूँ मैं। और ये तार जहाँ तक जाएंगी वहाँ तक भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। खैर ऐसे तो वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन मोना बेगम को सबसे गुस्सा ये है कि मेरी इतनी परेशानी में ऐसे लोग फ़ोन करके मुझे तंग कर रहे थे। अमजद भाई, मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ एक तो शुक्रिया अदा करने के लिए, और जो मेरे को जो लोग तंग किए उसके बारे में बोलना चाह रहे हैं। मैं मोना बेगम से गुजारिश करूँगा कि आपसे मुखातिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तोफ़ील से, अमजद भाई के ताउन से जो मैं अपील के लिए डाली थी वालदा के लिए, रज़िया बेगम के लिए, ईद से पहले मेरे वालदा बहुत सीवियर कंडीशन में थे। हेमोग्लोबिन एकदम कम हो गया था, हार्ट फेलियर हो रहा था और कांस्टेंट ब्लीडिंग हो रही थी। तो उसके लिए सर्जरी का लिए बोले थे डॉक्टर्स। मैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स फिरी तो कहीं पर भी लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं थे, क्योंकि उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था। लेकिन अमजद भाई के ताउन से, वीडियो डालने की वजह से मेरे को कुछ आप सबका ताउन मिला। जो भी अहले खैर हज़रात मेरे को 53,000 अमाउंट रिसीव करी मैं। तो जो भी मुझे ताउन करे हैं, अल्लाह आपको इसका जज़ाए खैर दे, आपके माल में बरकत दे, आपके अहलो अयाल को खुश रखें। और सब में ज़्यादा तो मैं अमजद भाई का ही शुक्रगुजार हूँ, और अल्लाह और उसके रसूल के सदक़े से मैं उनको हमेशा दुआ दूँगी कि आप जो ये ह्यूमैनिटी के लिए सोशल वर्क कर रहे हैं बहुत काबिल तारीफ़ है। क्योंकि कोई पॉलिटिशियंस होते पर पे भी इतना काम नहीं करते, अपने फैमिली को रखते पर पे, अपने बच्चों को रखते पर पे आप इतना टाइम दे रहे, ना आपका प्रॉपर स्लीप होता, ना प्रॉपर खाना खाते टाइम पे आप लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझ के आप लोगों के सामने लेके जाके अपील के लिए डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि ये इस पैंडमिक में जो हम मिडिल क्लास लोग हैं उसको अमाउंट क्या बोलते सो पैसे जमा करना भी बहुत मुश्किल हो जाता। ना हैंड लोन मिलता, जितना था जैसा भी था हम लोग मैनेज कर रहे थे। लेकिन आखिरी में नहीं होने की सूरत में मैं अमजद भाई के पास आई, लेकिन वाले जाके कहीं मांग भी नहीं सकते, क्योंकि नहीं हैं, अच्छे हैं लोग, बल्कि ऐसा बोलते। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का। मेरी वालदा अब सेहतयाब हो गए, डिस्चार्ज हो गए। ईद के दिन उनका ऑपरेशन हो गया। इसी असना में मैं आना चाह रही थी, लेकिन मेरी सास का भी इंतकाल हो गया ईद के दिन शाम में, तो मैं थोड़ा बिजी थी, ससुराल में नहीं आ सकी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अमजद भाई का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं। फोन करके रात बिरात तक, हाँ, रात में तकरीबन सऊदी से इंटरनेट के नंबर से बंदों के आप बात करो, आपकी अपील के लिए डाले थे, कितना हुआ आपको अमाउंट, आप क्या करते हैं, आप मैरिड हो नहीं हो। अरे भाई, अल्लाह का खौफ करो। कोई लड़की आई आपकी बहन के बराबर है, आपके घर में भी माँ बहन है, ऐसा मत समझो आप। आज हमारे पे बुरा दिन आया, हम मोमिन भाई हैं बोल के आपको कलमे की बुनियाद पे हेल्प मांगे होंगे, लेकिन आपका ये मतलब नहीं कि पूरा हमारी पर्सनल लाइफ में आप इंटरफियर करो। अल्लाह का खौफ करो। आपको दुश्मनी है तो आप रख लो साइड में, बच्चियों को दम ना मत करो। कोई बच्चियाँ डर के मारे बात कर लेते होंगे, अपने पूरे इश्यूज बोल देते, लेकिन सब वैसे नहीं रहते। फिर शादीशुदा किसी का नंबर डाले तो उसको हाँ, शादीशुदा रहा तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा। अब मैं भी मैरिड हूँ, मेरा भी ससुराल है, मैं ये सब चीज़ें अपने ससुराल में नहीं बोल देते बैठ सकती, लेकिन मैं उन लोग को एट द टाइम गुस्सा भी करके ब्लॉक करके छोड़ दी नंबर्स। शुक्रिया अमजद भाई, बहुत बहुत आपका, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू। तो अल्लाह ताला फिर हमारी लाज रखा और मेरी पुकार पर जो लोग आए मदद करें, मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रिया अदा करता हूँ, और उन तमाम साहिब खैर हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। कोशिश करेंगे कि हम इनको 2 लाख रुपए ख़र्चा भी हुआ है और कुछ थोड़ी मदद करने की भी हम कोशिश करेंगे इनको। लेकिन उन जलीलों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे ख़िलाफ़ में मुहिम चला रहे हैं, ताकि लोग जो है मेरे चाहने वाले लोग और गुस्से में आके और लोगों की मदद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। भाई तो एक ही है हैदराबाद में, तेलंगाना में। अमजद भाई एक ही है बस, अमजद भाई के जैसे नहीं बन सकते, 100 जन्म लेके आना पड़ता। तो शुक्रिया आप सबका, यार जिंदा सोबत बाकी। 99 स्टोर्स के जरिए हैदराबाद और दीगर शहरों में धूम मचाने के बाद ईजी एक्सप्रेस ने घर बैठे शॉपिंग करने के ख्वाहिशमंद अपने कस्टमर्स के लिए लॉन्च की है अपनी वेबसाइट, जिसका नाम है wholesale99.in। इस वेबसाइट पर 1000 से ज़्यादा वैराइटीज़ के प्रोडक्ट्स मौजूद है। ऑनलाइन शॉपिंग के ख्वाहिशमंद अफराद wholesale99.in पर जाकर अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं और 100 रुपये डिलीवरी चार्ज पर आपका बुक किया आइटम आपके घर तक पहुंच जाएगा। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया मौजूद है। इस चीज़ के साथ साथ रिटर्न पॉलिसी भी मौजूद है।
جس کے تحت پروڈکٹ پسند نہ آنے پر آپ ایزی ایکسپریس 99 کے پروڈکٹس واپس بھی کر سکتے ہیں۔ جو آئٹمز دیگر ویب سائٹس پر مہنگے بکتے ہیں وہ ایزی ایکسپریس 99 اسٹور کی ویب سائٹ پر سستے ملتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو آپ wholesale99.in کے پروڈکٹس کے داموں کو دوسرے ویب سائٹ کے پروڈکٹس کے داموں سے ٹیلی کر بھی خرید سکتے ہیں۔ یہ تو تھی بات آن لائن شاپنگ کرنے والوں کی، اب بات کرتے ہیں کاروبار کرنے والوں کی۔ کاروبار کے خواہشمند افراد 99 اسٹور یا wholesale99.in سے سامان خرید کر امیزون، فلپکارٹ اور دیگر شاپنگ ویب سائٹس پر بیچ سکتے ہیں اور اچھا خاصا منافع کما سکتے ہیں۔ اس چیز کے ساتھ ساتھ آپ ایزی ایکسپریس کی ویب سائٹ کی بھی فرینچائزی خرید سکتے ہیں اور پروڈکٹس پر 25% تک کا منافع کما سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کی فرینچائزی خریدنے کے خواہشمند افراد تفصیلات کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ پیدا کریں یا وزٹ کریں ہمارے ایزی ایکسپریس 99 کے اسٹورز MPM مال ایبٹس، پوڈیم مال ٹولی چوکی، SMP مال گلزار ہاؤس، اولڈ کرشنا ٹاکس پر۔